बीजेपी ये समझ लो जब से आई है हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे बचपन की बात थी। कांग्रेस जब इस अपनी सरकार थी, ना तो किसी गांव में सुलभ शौचालय था, ना तो नाली थी, ना तो बिजली। हमारे गांव में स्वयं बिजली नहीं थी। कोई असर नहीं है मैम, वो तो करवाया गया है, लीक हुआ नहीं, करवाया गया है बीजेपी को बदनाम करने के लिए। आज में कई हमारे इलाहाबाद से इतने बड़े बड़े माफिया को ख़त्म कर दिया। छोटा सा कस्बा है इलाहाबाद, फूलपुर पड़ता है, उसे मिनी पाकिस्तान बोलते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने देश में रह के और अपने मंदिर के लिए लड़ रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कहें तो 15 तारीख वो तारीख है जिस दिन वोट का पहला चरण होगा और अब जनता किसको वोट देगी, जनता ने किसकी तरफ मूड बना लिया, ये जानते हैं। आज हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं क्योंकि 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। और सभी ने, जहां बीजेपी का नारा है 400 पार, तो उस बार कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि लोकसभा चुनाव में अपनी सीटों पर दम भरे और लोकसभा चुनाव में अपनी सीटें जीतकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना पाएं। वहीं बीजेपी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अपनी मोहर लगाने की बात कर रही। आखिर जनता इस बार किन मुद्दों पर वोट डालेगी, जनता की क्या राय है, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका काकी? हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम बिमला है। बिमला जी, कहाँ राजस्थान से आई हैं? हाँ जी। क्या कहती हैं इस बार कौन बनेगा? हाँ जी, कौन, किसको वोट दिया मोदी जाएगा? मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी को क्यों? हाँ, मोदी जी को क्यों? और तो किसको दें? कांग्रेस को नहीं देंगी? कांग्रेस कौन से हैं? वही आपके यहाँ जो अशोक गहलोत जी थे। अच्छा, हाँ, उनको देंगी? नहीं, हम तो मोदी जी को देना मोदी जी को चाहेंगे। देंगी। मोदी जी को क्यों देंगी? हाँ जी, मोदी जी का क्या अच्छा लगता है? वो सब कुछ सब बढ़िया है हमारे सब बढ़िया है। उनकी वजह से। आपको दिखा दें, पूरा राजस्थानी परिवार है जो राजस्थान से आया, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? ये काकी से ही पूछ रहे थे। काकी, राजस्थान में आपकी क्या समस्याएं हैं वैसे अगर देखा जाए? मेन बहुत ज़्यादा समस्या है। किस तरह से? काय करो चले चालांगी, किस तरह से? बहुत है तो सही मुसीबत उनको सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं हमारे। मोदी जी दूर कर सकते हाँ जी। हैं। क्या कहती हैं, मोदी जी इस बार जीतेंगे? जीतेंगे बिल्कुल। आइए और लोगों की भी राय जान लेते हैं। आखिर 2024 के चुनाव को लेकर जनता क्या सोचती है, जनता का क्या मत है और कौन इस बार दम भरेगा। बहुत सारे लोग भी यहाँ घूमने आते हैं और उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या राय रखते हैं, इस बार किसको वोट देंगे और किसकी तरफ जाएंगे। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार साहू। कहाँ से आए सर? कलकत्ता से। एक्चुअल रहने वाले बिहार के हैं, बेगूसराय। बिहार के हैं, तो क्या कहते हैं इस बार किसको वोट देंगे? मोदी जी को। मोदी जी को। क्या मुद्दे होंगे? अच्छा लगता है उनको। उनको अच्छा लगता है। मोदी जी की सबसे अच्छी क्या चीज़ लगती है आपको? सभी अच्छा लगता है, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि खराब लगता है। कांग्रेस नहीं अच्छी लगती? नहीं लगता। क्यों? नहीं लगता। नहीं लगता है ना। तो क्या कहते हैं कि मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, तो इस बार 400 पार हो जाएगा? जरूर होगा। जरूर होगा जी। बिहार का क्या समीकरण है? बिहार का भी बीजेपी क्या ही है। बीजेपी है जी। बिहार की मूलभूत समस्याएं हैं, नीतीश कुमार कहते थे दूर करेंगे लेकिन दूर नहीं कर पाए, तो क्या लगता है अब गठबंधन हो गया तो इस बार दूर होंगी? हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए जी। लगता है? लगता है। और बिहार में अब कहें तो अब नीतीश कुमार के साथ बीजेपी आ गई है, तो इस बार कैसा समीकरण रहेगा बिहार में? नीतीश कुमार नहीं आने से अच्छा था, बट आ गया तो ठीक है। ठीक है। हाँ, लेकिन नहीं आता तो अच्छा मोदी था। जी के साथ आ गए तो ठीक है, नहीं आते तो नहीं 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 नहीं, मोदी जी के साथ आ गए हैं, वो बात नहीं बोल रहा हूँ। मोदी जी के पास आ गए हैं उसलिए ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं? हाँ। अकेले होते तो ठीक था? हाँ। अच्छा, लालू यादव? अच्छा नहीं। तेजस्वी? कोई नथिंग। आपको बता दें कि सबकी अपनी राय है, अलग विचार हैं। किसी को राहुल गांधी पसंद है तो किसी को कहें तो नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों की ज़्यादा राय है। और आपको हम बाकी लोगों से भी बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर जनता क्या कहती है, जनता के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी और इस बार क्या मोदी जी जो कहते हैं 400 पार, तो 400 पार जो है वो लक्ष्य पूरा होगा। आइए और लोगों से भी जान लेते हैं। सर क्या नाम है? मृत्युंजय कुमार सिंह। सर कहाँ से आए हैं? मैं बनारस से आया हूँ। बनारस से आए हैं? मोदी जी की लोकसभा से आए हैं? जी हाँ। क्या कहते हैं इस बार का बनारस का क्या समीकरण रहेगा? समीकरण क्या है, उनके अलावा और कोई है ही नहीं है देश में। प्रियंका गांधी जी कह रही थी कि बनारस से दम भरेंगी। वो गांधी तो बस टाइटिल ही जब दूसरे की है, जब टाइटिल ही दूसरे का लेकर आज तक घूम रहे हैं सब,
सोचिए वो बता सकती है उसकी क्या जात है, उसकी क्या मतलब कौम है, कुछ बता सकती है वो। तो सर 2024 में जो 400 पार का लक्ष्य है मोदी जी का वो कंप्लीट 100%। बनारस वालों के क्या मुद्दे होंगे? अरे सब मुद्दे चल रहे हैं, अच्छी तरह से सब कुछ हो रहा है और आगे होता रहेगा। आगे होता रहेगा, सिर्फ मोदी जी? सिर्फ, और कोई है ही नहीं है। मोदी और योगी के अलावा यूपी में कोई है ही नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं है। बाबा कैसा काम कर रहे हैं? बहुत सही काम कर रहे हैं। बस सही काम। 24 में क्या लगता है यूपी में फिर से बीजेपी आएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी। बाबा सही काम कर रहे हैं फिर भी नहीं आएगी। और दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली? बीजेपी की। बीजेपी। हाँ जी। सात की सातों सीटें ले जाएगी? हाँ। किस एरिया के हैं? हम मोती नगर से। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहते हैं कैंडिडेट जीत पाएगा? हाँ, मोदी जी। और जैसे केजरीवाल जी ने कई सारी कहें तो नई स्कीम लाए हैं कि महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, दिल्ली वालों के लिए पहले बस फ्री थी महिलाओं के लिए, अब तो कह दिया दिल्ली में सबको बिजली पानी भी फ्री है। तो क्या ये योजनाएं हैं केजरीवाल जी की, ये काम आएंगी? ये लालच देते हैं, लालच, और लोग लालच में आ जाते हैं। जो समझदार बंदा होगा ना वो लालच में नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो क्या लगता है 2024 में मोदी जी का 400 पार का जो लक्ष्य है वो इस बार पूरा होगा? वो 455 सीटें जीतेंगे। 55? अंकल ने तो उनसे ज़्यादा कर दी है। नहीं, पक्का 500% यकीन है मुझे। केजरीवाल जी कहते हैं कि वो ईमानदार हैं, आज भी कोर्ट में उन्होंने कहा है, वो कहते हैं कि वो मोदी जी को हराएंगे। दिल्ली में कहते हैं कि वो अपनी 4 सीटें निकाल ले जाएंगे। तो क्या लगता है निकालेंगे? ये जो केजरीवाल जी है ना, वो अपने आप पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, और वो इसलिए भरोसा हो जाता है। कोई भी इंसान हो जब झूठ बोलता है ना तो उसको अपने आप पे भरोसा होता है। जो मोदी जी सच बोलते हैं ना उनको लोगों पे भरोसा है। तो अपने आप पे भरोसा, झूठ आदमी झूठा होता है। जो दूसरों पे भरोसा करता है वो एक संत होता है। तो मोदी जी संत हैं। जब से आए हैं दिल्ली सेफ चल रही है। पहले आए दिन इधर उधर बम फटते थे, लोगों की नींदें ख़राब हो जाती थी, जगह जगह बैरियर लगते थे, बहुत परेशान थे लोग। तो मोदी जी तो भगवान, इनके अंदर भगवान प्रकट होकर आया है, मेरी जहाँ तक सोच है। जहाँ इंडिया गठबंधन बना है तो क्या लगता है देश में 2024 में कांग्रेस का मतलब इंडिया गठबंधन जो है वो जीत पाएगा? ये ऐसे ना गठबंधन बनाने से ना ये मोदी जी को सोच नीचेपन दिखा रहे हैं। पर गठबंधन जब भगवान का आशीर्वाद होता है ना तो उसके आगे सब फेल हो जाते हैं। जब मोदी जी के ऊपर ना इनकी माँ का और भगवान का आशीर्वाद है, जहाँ तक मेरी सोच कहती है। मुझे पक्का भरोसा है मोदी जी के अंदर भगवान प्रकट हो गया। जब मंदिर बना दिया जय श्री राम, और धारा हटा दी, और ये कितने लोग कांवड़ लेने जाते थे उनकी मुश्किलें भी हटा दी। तो जो काम नज़र नहीं आते ना वो लोग देख नहीं रहे, बस यही देख रहे हैं पानी फ्री हो गया, बिजली फ्री हो गई, ये सोच रहे हैं। जो गढ़ाई है ना, ये 200 का 1000 रुपये के लालच मत देखो, मेन जड़ देखो कि हमारे को कई जगह से भगवान के रूप में ये मोदी जी बचा रहे हैं, जहाँ तक मेरी सोच है। नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप दुबे। दिलीप जी कहाँ से आए? मैं प्रयागराज यूपी से। प्रयागराज से हाँ जी, हैं हाँ जी, और बाबा के क्षेत्र से हैं। हाँ बिल्कुल बाबा। तो क्या कह रहे हैं 24 का समीकरण किस तरफ है? उत्तर प्रदेश का क्या माहौल है? पूरा बीजेपी की तरफ है। बीजेपी ये समझ लो जब से आई है हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे बचपन की बात थी, कांग्रेस जब इस अपनी सरकार थी, ना तो किसी गांव में सुलभ शौचालय था, ना तो नाली थी, ना तो बिजली। हमारे गांव में स्वयं बिजली नहीं थी। 2014 में जब बीजेपी आई है तब से हमारे गांव में बिजली, पानी, और हमारा प्रयागराज 700। प्रयागराज 700। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में अभी पेपर लीक मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्टूडेंट ने काफ़ी दिन धरना प्रदर्शन किया, क्या इसका असर 2024 के चुनाव पे पड़ेगा? कोई असर नहीं है मैम, वो तो करवाया गया है, लीक हुआ नहीं, करवाया गया है बीजेपी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि चुनाव सामने है। इसलिए अगर कुछ ऐसा नहीं करेंगे तो बीजेपी बदनाम कैसे होगी? ये सारी अदर पार्टी वालों का मामला एक है मैम, और बीजेपी के ऊपर आप लोग जो लगा रहे बिल्कुल गलत है। बाबा के राज में कई हमारे इलाहाबाद से इतने बड़े बड़े माफिया को ख़त्म कर दिया। अतीक अहमद जैसा कोई माफिया था? कोई नहीं था। हम तो वहीं के, हम तो जानते भी हैं उनको। आपने तो आतिक अहमद का वो खौफ देखा होगा, कहते हैं प्रयागराज वालों ने देखा था, और कैसे दिन दहाड़े उमेश पाल की भी हत्या करवा दी गई, और उनके बंदे ने उनको रोक के कम से कम 10 किलोमीटर दौड़ा के उमेश पाल को तब गोली मारी थी, और उसको फिर पता चला कि हॉस्पिटल में जिंदा है।
हॉस्पिटल में भी जाके गोली मारी थी। कहते हैं जब राजू पाल की हत्या करवाई गई थी तो कोई ऐसा नहीं था जो राजू पाल के लिए खड़ा हो पाता। प्रयागराज का ये कांड भी आप लोगों को याद होगा। तो क्या लगता था कि आतिक जैसे जो बड़े बड़े माफिया हैं इनका कभी खात्मा हो पाएगा, प्रयागराज इनसे मुक्त हो पाएगा? मुक्त हो गया मैम, अब कौन रह गया? मेन तो वही था, अब तो मुक्त हो गया। प्रयागराज में आज जाके देखो, हमारे घर के सामने से 4 लाइन हाईवे निकल रहा है, बिल्कुल हमारे घर से बगल से। कभी उम्मीद भी नहीं थी कि हमें इतना डेवलप होगा। और हमारे गांव में 22 घंटे लाइट रहती थी, आज प्रेजेंट टाइम पे है। कांग्रेस के राज में 4 घंटे भी नहीं थी। तो बताओ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ है, क्या लगता है कुछ भविष्य है इसका? नहीं, कोई वो कुछ भी कर ले, आनी तो बाबा की ही सरकार है। बाबा की? बाबा युवाओं को कितने पसंद है? बहुत पसंद है, बहुत। हमारे गांव में लमसम इसमें प्रेजेंट में हमारा 500 गांव का घर है, सारे ब्राह्मण, और 200 घर यादव, 400 घर क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण ज़्यादा हैं। तो मतलब यादव कुछ हैं जो जाएंगे, नहीं तो हमारे छोटा सा कस्बा है इलाहाबाद, फूलपुर पड़ता है, उसे मिनी पाकिस्तान बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं। वहाँ पूरा उनका गढ़ है। जब वो बाबा को वोट देने के लिए खड़े हैं, फिर ये क्या है? क्या प्रयागराज वाले इस बार राम मंदिर पर भी मोहर लगाएंगे, मतलब राम मंदिर को भी मुद्दा मानेंगे 2024 के चुनाव में? बिल्कुल मानेंगे। हमारे बाप दादा सब मर गए, मंदिर नहीं बना। हमारे पिताजी अभी ख़त्म हो गए, उन्होंने नहीं देख पाया। कम से कम हमने तो देख लिया कि मंदिर कैसा था। ये तो हमें भी पता है, राम जी यहीं पैदा हुए थे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने देश में रह के और अपने मंदिर के लिए लड़ रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य था, लेकिन वो मंदिर बन गया। देखो, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हर किसी की अपनी राय है। कोई बाबा को पसंद करता है तो कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, किसी को अखिलेश यादव पसंद है तो किसी को राहुल गांधी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में 400 पार की बात करते हैं, लेकिन जनता का भी मत इस बार प्रधानमंत्री की ओर जाता दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की रणनीति है और जनता के साथ जो काम किया। सबसे बड़ा मुद्दा हम राम मंदिर भी कह सकते हैं, कि कहा जा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता राम मंदिर पर चुनाव करेगी। और ये भी कहते हैं कि दिल्ली की राजनीति या दिल्ली की गद्दी उत्तर प्रदेश से ही तय होती है। कहते हैं जिसने उत्तर प्रदेश को जीत लिया उसने दिल्ली जीत लिया। तो कहीं ना कहीं ये भी साफ नज़र आ रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता राम मंदिर को ही चुनेगी। और राम मंदिर को चुनने से बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश में रणनीति है कि 75 सीटें, तो शायद ये रणनीति पूरी भी हो सकती है और इस बार का चुनाव काफ़ी रोमांचक मोड़ ले सकता है, जहां सभी पार्टियां अपनी रणनीति बना चुकी हैं। फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो उत्तर प्रदेश में या फिर कांग्रेस हो, दोनों का गठबंधन। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य भी दम भरते नजर आए, लेकिन उनकी पार्टी अभी एक्टिव मोड में नहीं है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का 4-3 का गठबंधन है। क्या 4-3 का गठबंधन कुछ नया मोड़ लाएगा? क्योंकि इससे पहले बीजेपी की 7 की 7 सीटें थी। इस बार भी बीजेपी ने नए कैंडिडेट उतारे हैं और सभी अपनी अच्छी दावेदारी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव इस बात को साफ संकेत देता है कि बीजेपी जो अपना दावा करती है उस पर खरा भी उतर सकती है और इस बार फिर प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अब ये साफ कह रही है कि इस बार प्रधानमंत्री एक बार फिर से प्रधानमंत्री ही बनेंगे और उन्हीं के चेहरे पर जनता वोट करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अवनेंद्र के साथ मैं स्तुति पाठक, स्टार भारत न्यूज़।